बैरिया टाउन में डकैती, डाकू फैमिली को जरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए की कीमती अशिया लेकर फरार। उन्होंने हमसे मोबाइल लिए हैं, पहले नकदी भी थी, 1700 दिरहम है, डायमंड रिंग्स थी, डायमंड सेट था, चूड़ियां थी, कीमती घड़ियां ले गए 5,50,000, वो लेके चले गए। उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। कितने डाकू थे, क्या वक्त था, किस तरह दाखिल हुआ आपके घर में? जी तकरीबन रात 2:30 बजे का वक्त था और मैं और मेरी मिसेस इस रूम में थे, हम सो रहे थे और अचानक ये लोग आए हैं, लाइट जलाई और हमें कहा है कि जी हम बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा था ये लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि पूरा घर जो था वो लॉक्ड था। लेकिन ये लोग आ गए हैं और आके उन्होंने कहा कि जी जो कुछ है आपके पास वो दे दें, तमाम नकदी वगैरह और जो कुछ आपके पास जेवरात हैं, जो भी कीमती अशिया हैं, ये आप हमारे हवाले कर दें। हमने कहा कि ठीक है, आप अपना जो है चीज़ें जो लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन ये कि हमें जो है ना आप उधर मेरी दो बेटियां थी दूसरे रूम में, तो उधर आपने किसी ने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी हम उधर नहीं जाते, हमें वो अपनी चीज़ें जब बताएं कहाँ कहाँ पड़ी हैं। तो मैंने कहा जी आप देख लें। उन्होंने फिर सर्च अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, देखते रहे, वो सारा देख के तमाम आपने देख ही लिया कि जो हालत की है घर की इन्होंने। तो ये अकब से आए थे, पीछे से और आके इन्होंने ये सारा कार्रवाई की है। अच्छा, ये बैक साइड से आए घर की, और किस तरह दाखिल किस तरह हुए, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको इन्होंने तोड़ा, उसके बाद आपके घर में दाखिल हुए? फिर सबसे पहले घर में से किसको उठाया? ये सबसे पहले पीछे से आए और सेफ्टी वायर लगी हुई थी घर में, इन्होंने वो काटी है। अच्छा, वो एक्टिव थी? वो एक्टिव थी, उन्होंने काटी है। अब ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह काट ली उन्होंने। फिर ये एंटर हुए हैं, पीछे किचन हमारा है, उसकी विंडो इन्होंने तोड़ी है। उसकी जाली तोड़ने के बाद उन्होंने वो कुंडी खोली है और कुंडी खोल के ये हमारे टीवी रूम में आ गए। किचन में भी बैठ के इन्होंने फ्रूट वगैरह जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो खाते पीते रहे। क्या खाया पिया? तमाम जो फ्रूट थे, बिस्किट थे, ये तमाम चीज़ें ये इन लोगों ने खाई हैं। ये वारदात करने से पहले खाई या वारदात के बाद? जी ड्यूरिंग जो जब ये सर्च भी कर रहे थे और साथ खा पी भी रहे थे ये लोग। और कितना सामान लेके गए? उन्होंने हमसे मोबाइल लिए हैं, पहले कि मोबाइल दे दें आप, मोबाइल हमने दे दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप बैठे रहें, तो आपने यहाँ से हिलना नहीं है। तो उन्होंने अपना सर्च जो है वो तमाम ड्रॉज वगैरह अलमारियाँ खोलनी शुरू कर दी और उसमें से हमारे सामने हमारी तमाम कीमती अशिया जो है वो निकालना शुरू कर दी। और एक जो हमारा सूटकेस था उस पर लॉक भी लगा हुआ था, ऑटोमेटिक लॉक, वो भी उन्होंने अब समझ नहीं आया, हमें बाला तरह समझ से कुछ कैसे खोल लिया उन्होंने, वो भी खोल लिया। और तकरीबन मेरी बेटी की यहाँ एक शादी अटेंड करने के लिए डॉक्टर है मेरी बेटी, वो आई हुई थी, तो उनका बहुत ज़्यादा उसमें जेवरात थे उनकी और नकदी भी थी, जिसमें तकरीबन 1700 दिरहम है और उनका एक डायमंड का जो सेट था, डायमंड रिंग्स थी, डायमंड सेट था और उनकी चूड़ियाँ थी और बाकी मतलब जो भी ज्वेलरी तमाम टोटल सारी ज्वेलरी लेगी। मेरी मिसेस के यहाँ इस ड्रॉज में इधर सामान पड़ा हुआ था, वो भी सारी ज्वेलरी उन्होंने ले ली। कीमती हमारे पास घड़ियाँ थी, वो घड़ियाँ ले गए हैं। 5 लाख जो है वो मेरे पास कैश था, 5,50,000, वो लेके चले गए। यानी उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इवन कि हमारे वॉलेट में जो भी पैसे थे, मेरी मिसेस की वॉलेट में, मेरे वॉलेट में और बेटी के वॉलेट में, वो भी तमाम पैसे वो लेके निकल। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका, यानी कि कैश, जेवरात और जो कीमती अशिया आपके घर से लेके गए हैं, उसकी कुल मालियत कितनी है? ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब। ये जो डाकू आए थे, इनकी तादाद कितनी थी, इनके हुलिये कैसे थे, सबके पास असला था? जी 4 लोगों के पास ऑटोमेटिक गन्स थी और बाकियों के पास ऑटोमेटिक गन्स थी। वही आके उन्होंने हम पे तानी है सबसे पहले और उस गन पॉइंट पे हमें लिया उन लोगों ने और उसके बाद फिर ये सारी वारदात उन्होंने की है। 4 लोग मेरे रूम में आ गए और 2 जो थे वो बेटियों वाले रूम में चले गए। तो 6 के 6 जो डाकू थे उनके पास असला था। 4 के पास मैं बता रहा हूँ ना गन्स थी, ऑटोमेटिक गन्स थी और बाकी 2 के पास पिस्टल्स थे। और कितनी देर वो आपके घर में रहे हैं और कितनी देर तक वारदात करते रहे? तकरीबन 1.5 घंटा वो यहाँ बड़े पुरस्कून अंदाज में, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट थे, ट्रूली प्रोफेशनल बंदे थे ये लोग थे और यहाँ रहे और ये सारी वारदात की। बैरिया की जो सिक्योरिटी है वो कितनी देर बाद आई, उसका यहाँ पे गश्त नहीं होता, और फिर पुलिस कितने देर बाद पहुंची यहाँ? मैं इस बात में बड़ा हैरान हूँ कि जिस रात ये वाक़या हुआ है उस रात ये इनकी सिक्योरिटी थी ही नहीं। यहाँ आमतौर पे ये फिरते रहते हैं, लेकिन उस रात 11 बजे के करीब हम घर आए हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आप कहाँ से आ रहे थे? जी मैं गया हुआ था शॉपिंग वगैरह करने के लिए, हम एम्पोरियम गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे। तो ये बताएं कि पुलिस फिर कितनी देर बाद पहुंची, जब आप लोगों ने इतला दी, किस तरह इतला दी? ये मोबाइल फ़ोन तो ले गए थे ना, वो एक दफ़ा तो हमारे मोबाइल फ़ोन ले गए थे, हमें इसका इल्म नहीं था कि मोबाइल फ़ोन का ज़ाहिर चले गए। तो मैं तो बाहर गया और साथ वाले पड़ोसी जो है उनको मैंने उनको नॉकआउट कर मतलब उनकी बेल की, मैंने उनको बाहर बुलाया और उनसे मोबाइल लेके फिर उन्होंने बैरिया वालों को जो इनकी सिक्योरिटी है उनको इतला दी और फिर हमें भी
15 पे भी कॉल किया तो बहरिया वाले तकरीबन आधे घंटे बाद बहरिया वाले आ गए और उसके तकरीबन आप कहें कि 1 घंटे के बाद जो है वो पहुंच गए ये वाले पुलिस जो 15 वाले थे ये लोग भी आ गए। तो पुलिस क्या मालूम हो सका, पुलिस ने भी तफ्तीश की होगी, जाहिर सी बात है, शवाहिद भी इकट्ठे किए होंगे, तो कुछ पता चल सका ये गैंग कौन सा है? क्या ये वही गैंग है जो बैरिया टाउन में लोगों के घरों में असले के ज़ोर पर दाखिल होता है और फिर लूट कर फ़रार हो जाता है? जी ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि और जगहों पे जहाँ ये वारदातें हुई हैं और सेम जो है उसमें रिजेम्बलेंस है, उसी तरह की है कि वो नकाब पोश थे, नकाब पहने हुए थे, उन्होंने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था, ऊपर काली शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और मुंह उन्होंने अपने ढांपे हुए थे और हाथों में उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। 4 लोग थे जिन्होंने ग्लव्स पहने थे, 2 लोग जो थे उनके ग्लव्स नहीं थे। तो ये सब लोग थे। तो बाद में ही फिर ये ज़ाहिर है ये आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, फोरेंसिक वाले आए हैं, उन्होंने अपने लिए हैं, लेकिन टिल देन अभी तक कुछ जो है ना आउटपुट हमें नहीं मिली, कोई कंपनसेशन नहीं और कोई जो है हमें ये नहीं क्लू नहीं मिला कि कुछ लोगों ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा।